अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। ये जी वीकेंड का व्लॉग है और सुबह सुबह का टाइम था और मैंने अपना कमरा टाइडी अप किया, उसके बाद स्किन केयर की। और ये मेरे एयरपोर्ट्स मैंने आपको बताया था मेरे ख़राब हो चुके थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू लेके दिए थे। मैं बस वही ओपन कर रही थी और कनेक्ट कर रही थी अपने मोबाइल के साथ। और ये जो मैंने एयरपोर्ट्स लिए हैं ये थर्ड जनरेशन लिए हैं और मैंने पहले भी ये यूज़ किए हुए हैं, इसीलिए मैंने दोबारा से यही लिए हैं। और मेरे हस्बैंड के पास जो हैं वो प्रो हैं और मैंने वो यूज़ करके देखे तो मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं हिजाब वेयर करती हूँ तो थोड़ा सा भी मेरा हिजाब उसके साथ टच करता था तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो फिर मैं कंफर्टेबल उसमें फ़ील नहीं कर रही थी, तो फिर इसीलिए मैंने यही वाले सेलेक्ट किए थे। और ये संडे का दिन था और संडे को मैं स्पेशली हमारे घर में अंडा पराठा बनता है। मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है और वो नाश्ते में सिर्फ अंडा पराठा ही पसंद करते हैं। तो मैंने एग का ऑमलेट बनाया था और यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो चुकी थी। और ये देखें जी हमारा नाश्ता। और ये सिर्फ हमारा वीकेंड पे ही होता है, ये वीकेंड स्पेशल ही है। डेली रूटीन में हम लोग इस तरह का नाश्ता नहीं करते। चलें जी फिर चलते हैं खाना बनाने की तरफ। और ये मैंने अगले दिन चना को भिगो के रख दिया था और ये मैंने यखनी निकाली थी बोन्स की, और फिर उसी यखनी में फिर मैंने ये चनों को बॉईल कर दिया था। गरम मसाले डाल के, साबुत गरम मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। और उसके लिए ये मैंने ऑनियन लिया है और गार्लिक लिया है। और ऑनियन को मैं इस तरह छोटा छोटा काट के ब्लेंडर में डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब ये मैंने ग्रीन इलायची ली है और ये ब्लैक जो इलायची होती है वो दोनों लेके इनको मैंने कट करके इनमें से मैंने बीज निकाल के और उनको फिर मैंने पीस लिया था इस तरह। और फिर मैं यहाँ पे ऑयल लूँगी और ऑयल में ये मैंने ब्लैक इलायची के बीज और ग्रीन इलायची के जो बीज थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने क्रश चिली इसमें ऐड कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का जो पाउडर था वो इसमें ऐड किया था। आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने ग्राइंड जो ऑनियन किए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। इसको मैं इसमें अच्छी तरह से भून के फिर मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है और क्यूमन पाउडर इसमें ऐड किया है और ड्राई कोरिएंडर पाउडर मैंने इसको इसमें ऐड किया है। और फिर मैं इसमें सॉल्ट को ऐड करूँगी और इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मैं दही लूँगी और दही को मैं अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड करूँगी। और जब भी मैं दही को किसी भी हांडी में ऐड करती हूँ तो मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने 1 कप चने लिए थे और उनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया था। और ब्लेंड करके फिर मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और ये जब अच्छी तरह से भून जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो जो मैंने चने बॉईल किए थे उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ा सा भून के, और अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी। जिस यखनी में मैंने चने बॉईल किए थे वही यखनी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और फिर लास्ट में मैं दोबारा से इस पे ब्लैक पेपर और ये गरम मसाले का जो पाउडर है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी पानी सूखने के लिए। यहाँ पे मेरे चने रेडी हो चुके थे। इसमें मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की थी और ये ब्लैक पेपर लाहौरी चने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग भी मस्त ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा। और फिर जी उसके बाद मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई और ये तो मस्ट है। और वीकेंड पे मुझे डीपली क्लीनिंग करनी ही होती है, क्योंकि जॉब पे होती हूँ और रेगुलर रूटीन में तो उस तरह आप क्लीनिंग कर नहीं पाते।
क्लीनिंग के बाद ये मैंने किचन टॉवल रखे हुए थे और ये मैंने वॉश कर लिए थे और ये मैं हाथ के साथ ही वॉश करती हूँ। और ये मैं एक एक करके वॉश नहीं करती, जिस वक्त 3-4 मेरे इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसके बाद इसको मैं वॉश करती हूँ। फिर हम लोग तैयार होके निकल गए थे, हम लोगों ने मामू की तरफ जाना था। और यहाँ पे अमेरिका में सब इस तरह करते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने होते हैं जिसमें लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे के घरों में पार्टीज़ भी हो रही होते हैं। लोग इनवाइट करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के घर का वैसे भी विज़िट करते हैं, क्योंकि जब सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो घर से निकलना ज़रा हर किसी को मुश्किल लगता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे बारबेक्यू पार्टीज़ वगैरह भी करते हैं, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे इस मरतबा इतनी शदीद गर्मी पड़ी है कि मेरा जितना अरसा अमेरिका में हो गया रहने का, मैंने कभी भी ऐसी गर्मी नहीं देखी। बिल्कुल वैसी ही गर्मी थी जो पाकिस्तान में पड़ रही है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों का भी। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ ये जो अपार्टमेंट थे इसमें साथ में स्विमिंग पूल भी था और यहाँ पे जो भी अपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ उन लोगों ने स्विमिंग पूल भी दिया होता है और जिम भी दिया होता है। और मैंने वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी उनके घर की, और मैंने पहले भी बोला है कि हर बंदे की प्राइवेसी होती है। तो बस यहाँ पे खाना लग चुका था और हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया। 3-4 घंटे हम लोग रुके थे वहाँ पे और फिर खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, चाय वगैरह पी और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे। क्योंकि वेदर को देख के लग रहा था कि बारिश होगी, तो हम लोग चाह रहे थे कि वेदर ख़राब होने से पहले पहले हम लोग निकल जाएं। तो फिर हम लोग बस निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे घर तक 1 आवर की ड्राइव बन जाती है। तो फिर बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जब घर पहुँचे थे उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई थी और बहुत शदीद तूफ़ानी बारिश उसके बाद स्टार्ट हुई थी। और ऐसा है कि बहुत शदीद गर्मी थी और यही दिल कर रहा था बारिश में नहाने को। और वैसे तो अमेरिका में मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पे बारिश को एंजॉय करता होगा या नहाता होगा, क्योंकि यहाँ पे गीले कपड़ों के साथ घर के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। और ये मैं बोतल लेके आई थी, मुझे रोज़ वाटर के लिए रिफ़िल की बोतल चाहिए थी जो कि मैंने फ्रिज में रखनी थी और उसमें मैंने राइस वाटर को भी ऐड करना था। तो ये मुझे डॉलर स्टोर से मिली थी और ये 3 बोतल्स थी, $1.25 की आई थी। ये बहुत मुझे चीप प्राइस में पड़ गई थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।